पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिन दत्त सूर्य आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनाय श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। अतः विराजित स्तवर मुनि राशि के चरणों में भावभरी वंदना। एक 80 या 70 वर्ष के व्यक्ति ने दिल का ऑपरेशन कराया, हार्ट का ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद जब रिचार्ज होने लगा या छुट्टी मिली, छुट्टी का दिन था कि भाई आज उसकी छुट्टी हो जाएगी, तो डॉक्टर ने बिल पकड़ाया। वो बिल देखा तो उस व्यक्ति के मन में क्या भाव आए और व्यक्ति रोने लगे। व्यक्ति रोने लगा तो डॉक्टर ने सोचा शायद ये मेरा बिल ज़्यादा है इसलिए रोता है। तो डॉक्टर भला आदमी था, उस डॉक्टर ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपके पास अगर 10 लाख नहीं है तो मुझे कोई बात नहीं, 7 लाख दे देना। फिर भी व्यक्ति रोता ही जा रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, वो भी नहीं तो 5 लाख दे देना। उस व्यक्ति ने जो ही सुना वो रो रहा था, लेकिन रोते हुए कहा कि डॉक्टर साहब मैं पैसों के लिए नहीं रो रहा हूँ, पैसे तो मेरे पास बहुत है, 10 का 20 भी बोल देता हूँ मैं दे देता हूँ, मैं पैसों के लिए नहीं रो रहा हूँ। लेकिन मेरे मन में चिंतन चल रहा है कि आज एक बार आपने ऑपरेशन किया, 20 लाख का या 10 लाख का बिल दे दिया, मेरे भगवान ने मेरा इतने साल तक दिल संभाल के रखा और 1 रुपये का पैसा बिल भी नहीं भेजा। भगवान ने इतने साल 70 साल तक मेरा दिल संभाल के रखा, लेकिन 1 रुपये का बिल भी नहीं भेजा। और मैं नादान भगवान के लिए कुछ कर भी नहीं सका, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कर सकता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ। 3 बातें हैं आज हमें 3 बातों पर चिंतन करना। मन की प्यास, मन भरता है और पहले शरीर की प्यास, पहले नंबर शरीर की प्यास। शरीर भरता है और खाली होता है, भरता और खाली होता है तो वो नदी के समान माना जाता है। नदी भरती और खाली होती है। दूसरे नंबर है मन की प्यास। मन भरता है लेकिन खाली नहीं होता है। मन की इच्छा कभी खाली होती है? तो मन भरता है खाली नहीं होता है, वो सागर के समान है, सागर कभी खाली नहीं होता है। और तीसरी बात है आत्मा की प्यास। आत्मा न भरती है ना खाली होती है, वो आकाश के समान। अब हमें मन शरीर की प्यास, शरीर की प्यास क्या है? 1-2 लोटा पानी पिया प्यास बुझ जाती है, ज़्यादा ज़्यादा 3 लोटा पानी पिया प्यास बुझ जाएगी। शरीर की प्यास बुझाना आसान है, 2 लोटा पानी पिया शरीर की प्यास बुझ जाती है। लेकिन मन की प्यास, पहले नंबर धन पैसे, दूसरे नंबर प्रशंसा,
तीसरे नंबर प्रसिद्धि। ये किसकी प्यास है? मन की प्यास है। पहला नंबर पैसे। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा, इस जीवन का टारगेट नहीं बनाया होगा कि मेरे पास अगर 1 करोड़ गया, 5 करोड़ गया, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, बस 5 करोड़ हो गया, मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँगा, धर्म आराधना करूँगा, अपना समय धर्म ध्यान में लगाऊँगा। ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है कि 5 करोड़ हो गए बहुत है? क्योंकि व्यक्ति के भीतर में संतोष नहीं है, व्यक्ति के भीतर में लोभ जागरूक होता रहता है, लोभ। और लोभ के कारण व्यक्ति भागता रहता है, क्योंकि जिंदगी भर भागता है लेकिन कभी दौड़ पूरी नहीं होती, कभी भीतर में संतोष नहीं आता है कि बहुत है मेरे पास, मुझे क्या करना है अब। वो लोभ के कारण भागता है। और एक बात ध्यान रखना, क्रोध को समाप्त किया जा सकता है लेकिन लोभ को समाप्त नहीं कर सकते। परमात्मा महावीर ने चंड को सीखा, क्रोध शांत कर दिया, लेकिन परमात्मा ने मम्मन सेठ का लोभ शांत नहीं कर सके। इतने चतुर्मास हुए, 14 चतुर्मास हुए राजगिरी नगरी में, लेकिन मम्मन सेठ का लोभ परमात्मा मिटा नहीं सके। और इस कारण मम्मन सेठ मर के कहाँ गया? 7वीं नरक में गया। परमात्मा ने बहुत देशना दी होगी, बहुत बोला होगा, लेकिन वो लोभ मन से नहीं मिटा। क्रोध को मिटाना आसान है, क्रोध समाप्त हो सकता है, क्रोध लंबा नहीं चल सकता है। क्रोध कभी लंबा, आप क्रोध आया आधा घंटा बाद आके तो आप शांत हो जाएंगे। तो क्रोध शांत हो सकता है, क्रोध को शांत किया जा सकता है, क्रोध लंबा नहीं चल सकता। लेकिन लोभ कभी शांत नहीं होता है। भीतर में पैदा हो गया लोभ तो कभी शांत नहीं होता है, लंबा चलता रहता है, सालों चलता रहता है। तो लोभ, मन की प्यास, सबसे पहले प्यास है धन संपत्ति, भौतिक साधन, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करूँ। कभी उसके लिए वो थकता नहीं है। कभी भी व्यक्ति पैसों के लिए, प्राप्त करने के लिए कभी थकता नहीं है। धर्म आराधना करनी हो, समय करनी हो, एक समय करेगा आदमी थक जाएगा। और मैंने पहले दिन बोला था कि जाजम नहीं बिछनी चाहिए, आसन बिछने चाहिए। आसन बिछेंगे, आसन पर बैठेगा, 3 औकार गिनेगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा और सोचेगा मैं यहाँ प्रवचन में बैठा हूँ। जाजम पर बैठा तो मन कहीं भाग रहा है, आसन बैठा लगेगा मैं यहाँ प्रवचन सुन रहा हूँ। मैंने पहले दिन कहा था, मैंने 2 दिन कोशिश किया, वो उतना सा पीछे बिछा देना बोले तो वो थोड़ा चौड़ा हुआ, फिर और चौड़ा। नहीं, अब आगे कल से आप आसन बिछा कर उसको बोल लो दिनेश को, क्या आसन 15-20 आसन बिछाते हैं, फिर पीछे जाके बिछाओ, अलग बात। तो व्यक्ति धन कमाने में, धन प्राप्त करने में कभी थकता नहीं है, और धर्म आराधना में व्यक्ति ज़्यादा जल्दी थक जाता है। लेकिन कभी कल मैंने कहा कि धन संपत्ति कब तक साथ आएगी, कहाँ तक चलेगी साथ आपके? शमशान घाट भी नहीं, जो ही आपकी चेतना निकली और आपका साथ छोड़ दिया, जो ही आपकी चेतना निकली और संपत्ति आपका साथ छोड़ देती है। और कभी कभी देखता हूँ मकान आपके ऊपर हंसता है, मुस्कुराता है कि आज तुम कह रहा है मेरा नाम की रजिस्टर, तुम्हारे नाम की रजिस्ट्री कराई, और कल तुम चले जाओगे फिर कोई दूसरा आएगा अपने नाम की रजिस्ट्री, नाम बदलते रहेंगे। मैं तो वैसा का और वहीं का वहीं, वैसा का वैसा ही, लेकिन मालिक बदलते हैं, मालिक बदलते रहते हैं। तो आपकी संपत्ति भी आपकी थोड़ी रहेगी। आज आप मालिक है, कल आपका बेटा बनेगा, कल परसों और कोई बनेगा। संपत्ति भी जानते फिर भी कभी उसके लिए थकते नहीं है। तो मन की प्यास सबसे पहले नंबर की है धन संपत्ति साधन। और मैंने प्रवचन में कहा था सुख साधनों में नहीं, सुख किसमें है? साधना में।
फिर भी हम सुख ढूंढते किसमें? साधनों साधनों में ढूंढते हैं, और वो सुख कभी मिलने वाला नहीं। सुख तो साधना में ही है। तो पहले नंबर प्यास है संपत्ति, धन दौलत, ये उसकी प्यास, वो मन की प्यास, वो कभी बुझती नहीं है। दूसरे नंबर प्यास है प्रशंसा। व्यक्ति के पास पैसे हो गए, संपत्ति होगी, सब है, अब लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे माला पहनाए, लोग मेरा बहुमान करें। और अपने स्टेटस के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता है? स्टेटस के लिए, उसको दिखाने के लिए जरूरत नहीं हो तो भी खर्च कर देगा। इसके लिए कभी कभी मैं विचार करता हूँ कि 5 लाख की गाड़ी भी वही काम करती है, आपको स्टैंड पर पहुँचा देंगे। मारुति वही काम करती है, मेसेटर वही काम करती है, वही काम करती है, फिर व्यक्ति 40 लाख 60 लाख 70 लाख की गाड़ी क्यों खरीदता है? उसका समय बताती है स्टेटर के लिए। हाँ तो आपका स्टेटर कहाँ? मैं बिना गाड़ी वाले ऊपर बैठा हूँ, आप नीचे बैठे गाड़ी वाले, आपका स्टेटर है क्या? क्या स्टेटर? और फिर गाड़ी खरीदता है महंगी, घड़ी के आगे घड़ी करता है, जब तक दूसरे व्यक्ति देखते नहीं, उसकी प्रशंसा नहीं करे, तब तक उसको शांति नहीं मिलती। दूसरे व्यक्ति आएंगे, वो गाड़ी देखेंगे, हाँ कितनी अच्छी गाड़ी है, क्या शानदार गाड़ी है, क्या उसने इतनी महंगी गाड़ी ली है, क्या उसका पुण्य है, इतनी महंगी कितनी अच्छी गाड़ी है। लोग अगर प्रशंसा करते हैं तो लगता है कि गाड़ी, पैसे मेरे उनके बस वसूल हो गए। और अगर कोई प्रशंसा नहीं करे तो इसका मतलब आपका सुख दूसरों के हाथ में है, आपका सुख दूसरों के हाथ में, आपके हाथ में नहीं। ना आपके हाथ में क्रोध है, ना आपके हाथ में सुख है। क्रोध भी आपके हाथ में नहीं। मैंने आज सोचा कि अशोक जी को गुस्से में लाना है, मैंने रोज गालियाँ दी, इधर की बातें की, और अशोक जी गुस्से में आ गए। मैंने आज सोचा कि अशोक जी को अहंकार में लाना है, मैंने अशोक जी की प्रशंसा चालू कर दी, महिमा गाली शुरू कर दी, और अशोक जी अहंकार। तो आपके हाथ में क्या रहा? आपके हाथ में कुछ नहीं। बस दूसरा जैसा चाहे वैसा आपको कर सकता है। तो सुख भी आपके हाथ में नहीं है। दूसरे लोग जब तक प्रशंसा नहीं करेंगे, वाह वाह नहीं करेंगे, तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं। तो व्यक्ति प्रशंसा के लिए क्या क्या नहीं करता है। प्रशंसा व्यक्ति करता है, वो झूठी प्रशंसा करता है, सच्ची प्रशंसा कोई नहीं करता है। झूठी प्रशंसा करे, वो आपको राजी करने के लिए प्रशंसा करता है, आपको राजी करने के लिए। अंदर से कई व्यक्ति है, ऊपर से प्रशंसा करते हैं, अंदर से साला ही 2 नंबर का काम किया, ऐसा किया वैसा किया, पैसे कमाए, आज गाड़ी खरीद, महंगी गाड़ी खरीद कर दी, क्या जरूरत थी? अंदर से वही व्यक्ति बोलेगा और आपके सामने प्रशंसा करेगा, वाह कितनी अच्छी गाड़ी लाई। तो प्रशंसा भी कौन करता है? झूठी प्रशंसा करता है। और जो मुंह पर करता नहीं, जो प्रशंसा नहीं करता नहीं, वही आपका हितैषी होता है। प्रशंसा नहीं करता, वो अगर व्यक्ति मित्र होता है मेरे जैसा, तो कहे भाई क्या करना। मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे को उदयपुर वाले में दादावड़ी चतमास होने का आपको गाड़ी ले लें, आपकी गाड़ी रिक्शा साइकिल, आज का सामान सर्दी है, वो सामान रिक्शा थी है, तो आप गाड़ी ले लें। तो मैंने ठीक है, जैसा गुरु आदेश लो। तो मुझे पूछा कि महाराज साहब मारुति 3 लाख की आती है और इको 5-5.5 लाख की आती है। मैंने कहा भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को सामान रखने के लिए गाड़ी चाहिए, 3 लाख ही बहुत है, इसको इको क्या करना है, मुझे 5.5 लाख क्यों करना। अगर व्यक्ति सोचता है, तो अगर मेरे जैसा होता ही कहता है भाई क्या इतनी महंगी गाड़ी खरीदता है, 10 लाख की गाड़ी भी वही काम करेगी और 60 लाख की गाड़ी भी वही काम करेगी, काम तो भी करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएगी, और तो क्या करेगी, गाड़ी का काम क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो 10 लाख की भी पहुंचा देगी, 15 लाख की पहुंचा देगी, 70 लाख खर्च करके क्या करना। और अगर तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा है तो बहुत ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है,
अपने भाई ऐसे बहुत बैठे हैं। तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा है तो वो काम कर, उसमें खर्च कर, उसमें तुम्हें लाभ है, उसमें तुम्हें असली सुख मिलेगा, असली सुख मिलेगा इस जन्म में भी और आगे भी। लेकिन व्यक्ति झूठी साख के लिए, झूठी प्रशंसा के लिए व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च कर देगा, लेकिन किसी को सहयोग देना हो तो मांडुला प्रतिष्ठा थी और प्रतिष्ठा की ध्वजा की बोली सब होगी, प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद एक व्यक्ति आया, उम्र थी सिर्फ 30-35 साल की, मेरे पास आया और मुझे कहा महाराज जी मैं एक समय पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन मेरी किस्मत साथ नहीं दिया और शेयर बाजार में मैं डूब गया। महाराज जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, महाराज जी मेरा ऑपरेशन कराना, बाईपास कराना है, डॉक्टर ने कहा है ये मेरी फाइल है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा ऑपरेशन कराना। तो मैंने एक सोचा कि जिस व्यक्ति ने 70 लाख की ध्वजा की बोली है तो पैसे वाला था। तो मैंने उस सावक जी बुलाया, मैं कि सावक जी ये व्यक्ति आया है, इसका ऑपरेशन कराना है। वो बिना मेरी बात पूरी सुने, बिना कुछ समझे और क्या बोला, महाराज ऐसे बहुत आते हैं। मैंने चिंतन किया कि अगर व्यक्ति पैसे मांगता है तो फिर भी अपने मन में आ सकता है, लेकिन वो तो केवल ऑपरेशन के लिए करा रहे, कोई जानबूझ के चीज़ थोड़ी दिलाएगा कोई व्यक्ति, ऑपरेशन के लिए कह रहा है, पैसे नहीं मांग रहा है। खैर मैंने दूसरे व्यक्ति से बोल के ऑपरेशन करा दिया, ऑपरेशन हो गया। 4 साल बाद 5 साल बाद उसका पुण्य तेज हुआ, पैसे ही पैसे कमा लिए, बेंगलुरु में रहता है आज भी, और वो आज अपनी ओर से साल के 3 ऑपरेशन फ्री कराता है नारायण हॉस्पिटल में, 3 ऑपरेशन अपनी ओर से फ्री कराता है। तो अगर अपन उसको अगर नजरअंदाज कर लेते, नहीं हमारे पास नहीं बहुत आते, तो क्या मिलता। और आज अगर अपन हमने मान लो किसी से कह के करा दिया, आज वो ठीक भी हो गया, पुण्य बढ़ा वापस बढ़ाया, तो आज वो व्यक्ति दूसरों का सहयोग करता है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, छोटों को कभी भी उसको धुतकारो मत, उसको कभी नीचा मत दिखाओ, क्योंकि छोटा आदमी कब वो बड़ा। और समाज में झगड़ा कब क्यों होता है मालूम, ज़्यादातर मैंने जान को किया कि छोटा होता है उसको आप डांटते हैं, भड़काते हैं, वो उस तरह से उसको आदर नहीं देते, वो देते हैं। और वही व्यक्ति जब पैसे वाला हो जाता है तो उसके मन में क्या भाव आते हैं, बदले के भाव आते हैं, प्रतिशोध के भाव आते हैं। इन्होंने मुझे उस समय ऐसे किया था, फिर वो आपके सामने प्रतिशोध करता है, आपके सामने बोलता है, आपके सामने हर बात काटेगा। इसलिए कभी भी समाज में कहीं भी किसी छोटे आदमी को धुतकारो मत, उसको भी उतना ही मान सम्मान दो, उसको भी अधिकार है, वो भी हमारा समाज का सदस्य है, संघ का सदस्य है, उनको भी बोलने का अधिकार है। तो छोटों को प्रेम दो तो आज बड़ा होकर आपका साथ देगा। तो पहले नंबर क्या प्रशंसा है, प्रशंसा क्या चाहती है, मन की प्यास क्या है, प्रशंसा, पैसा। पहले नंबर पैसा, दूसरे नंबर प्रशंसा, प्रशंसा चाहिए। घर में मेरी प्रशंसा हो, समाज में मेरी प्रशंसा हो, हर जगह मेरी प्रशंसा हो। व्यक्ति प्रशंसा के पीछे भी पागल हो जाता है, फिर वो कुछ सोचता नहीं है। और तीसरे नंबर प्यास है प्रसिद्धि। अब प्रशंसा भी हो गया, मेरी प्रसिद्धि हो, अखबार में मेरा फोटो आए, टीवी में मेरा फोटो आए, पूरे गांव में मेरी प्रसिद्धि हो, लोग जाने, नाम से जाने कि हो मेरा नाम ये है, लोग जाने। व्यक्ति प्रसिद्धि चाहता है, जो नहीं करना वो कर लेता है प्रसिद्धि के लिए। और प्रसिद्धि किस लिए मिलती, प्रसिद्धि का आप क्यों चाहते हो, किस लिए चाहते हो प्रसिद्धि हो मेरी।
प्रसिद्धि आप देखो, एक गरीब बच्चा दीक्षा लेता है तो प्रसिद्धि हो जाती नहीं होता है कि उसने दीक्षा ली, सब लोग प्रसिद्ध हो जाए, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और प्रसिद्धि भी हो जाती है। तो आपको प्रसिद्धि चाहिए, असली प्रशंसा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए तो आ जाओ हमारे पास। हमारे पास कोई पैसे नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो भी लोग मेरी प्रशंसा भी करते हैं और प्रसिद्धि भी होती है। लेकिन आपकी ना तो प्रशंसा भी झूठी है और प्रसिद्धि भी झूठी है। लेकिन मन की प्यास है, मन तो यही चाहता है, पैसे चाहिए, प्रशंसा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, मन की प्यास तो यही है। और मन की प्यास कभी पूरी नहीं होती, वो कभी भटता नहीं है, खाली होता रहता है लेकिन भटता नहीं। बढ़ता है तो खाली नहीं होता है। सागर क्या करता है, बढ़ता है लेकिन खाली नहीं होता। वैसे ही मन है, मन सागर के समान है, वो कभी खाली नहीं। मन की इच्छा कभी खाली नहीं होती। कभी पुराने जमाने में टीवी नहीं थी, टीवी पहले ब्लैक एंड वाइट आई तो लोग ब्लैक एंड वाइट ली, फिर लेगा बड़ी रंगीन टीवी आ गई तो लोग मन की इच्छा है अब ये नहीं, अब रंगीन चाहिए, रंगीन लाए। उसके बाद वो आगे क्या कहते, बड़ी टीवी वो चाहिए, वो लाए। उसके बाद वो भी वो नहीं बना तो घर में क्या बना, थिएटर बनाते हैं आजकल घर में, होम थिएटर। तो मन की इच्छा कभी पूरी होती, मन तो कभी खाली नहीं। तो यहाँ परमात्मा महावीर ने कहा सुखी कौन है, संतोषी सदा, जिसके भीतर में संतोष है वो हमेशा सुखी है। जो है वो है, और सुखी होने का एक सूत्र और है, ना तो किसी से अपेक्षा करो ना किसी से उपेक्षा करो। ये सुखी होने का सूत्र है। ना अपेक्षा करो, अपेक्षा के वो मेरी प्रशंसा करे या वो मेरे वो करे, मेरा सम्मान करे या वो करे, और नहीं करता है तो व्यक्ति दुखी होता है। ना तो अपेक्षा करो ना उपेक्षा करो, उसने नहीं किया तो उपेक्षा भी मत करो। ना अपेक्षा ना उपेक्षा, जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है वो कभी दुखी नहीं होता है। हमारे भीतर में अपेक्षा ही बहुत है और उपेक्षा भी हम करते हैं। अपेक्षा है और अपेक्षा के लिए तो व्यक्ति जो भी करता है अपेक्षा के लिए, हाँ अपेक्षा क्या होती है, मैं अगर 5 लाख खर्च करूँगा मेरा नाम आएगा, लोग मेरा नाम पढ़ेंगे और आनंद आएगा। ये क्या नाम क्या हुआ, ये क्या है, अपेक्षा, अपेक्षा है। और पुराने साहब क्या करते थे, इस हाथ से देते थे, इस हाथ को भी पता नहीं लगा देते, बिना अपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं, और वही दान देते थे। और सही शास्त्र में तो वही इसको ही दान का है। सही मायने में दान कौन सा है, गुप्त दान। आप भंडार में डालते नहीं तो वो भी गुप्त डालना चाहिए, दिखा के नहीं डालना चाहिए कि मैं $500 में। लेकिन आज के मुस्लिम मैंने कहा था ना, अभी भी मैं देखता हूँ 8 आने 4 आने रुपया डालते हैं। और एक बच्चा अगर मांगे, बच्चे को 1 रुपया दे लेगा वो। आप स्कूल जाते हैं, बच्चे को कितने रुपए देते हैं, कितने रुपये देंगे, कम से कम 10 रुपये, उससे कम लेगा वो। तो क्या बच्चे से गए भी थे भगवान, उसके ऊपर 1 रुपये 8 आने 4 आने रुपया डालते हो। अरे जितना भगवान बच्चे को दोगे तो वापस मिलेगा ही नहीं मिलेगा, जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। और बच्चा आपकी सेवा का आपका बना रहेगा वो भी जरूरत नहीं, गारंटी नहीं है। कितने मैं समाज में देखता हूँ, एक 4 बेटे हुए तो भी एक में, मुझे बाड़मेर की घटना याद आ गई। एक व्यक्ति था, उसके 5 बेटे थे, कितने 5 बेटे। वो व्यक्ति राजी होता था, अहंकार, हाँ मेरे 5 बेटे हैं, मैं आराम से मेरी ज़िंदगी कटेगी। एक दिन वहाँ जाऊँगा, गर्मा गर्म सीधा मिलेगा, दूसरे वहाँ जाऊँगा, गर्मा गर्म खिचड़ी मिलेगा, वहाँ जाऊँगा, ऐसा होगा। वो व्यक्ति कल्पना करता है मेरे 5 बच्चे, आराम से ज़िंदगी जीऊँगा।
5 बहू आएगी, खूब सेवा करेगी, आराम से जिंदगी जिएंगे। थोड़ा दिन बीते, बेटा बड़ा हुआ तो पहले बेटे की शादी हुई, थोड़ा दिन साथ रहा, फिर उड़ गया। सोचा कि कोई बात नहीं, एक गया, दूसरा, 4 लड़के, वो करेगा। दूसरे की शादी हुई, थोड़ा नहीं रहा, वो भी उड़ गया। ऐसे गए, तीसरा, चौथा, 5 ही चले गए। तो डोगरा डोगरी अकेले लगे। तो एक कवि ने कहा, बेटी जवाई ले गयो, बहुएं लेगी पूत, डोगरा डोगरी रह गए ऊत के ऊत। बेटियां थी, जवाई ला जाए और ले गए, और बेटे थे, बहुएं आए और ले गए। डोगरा डोगरी रह गए ऊत के ऊत। और कोई कच्चा पक्का पकाना है और आंखों से दिखता नहीं है, तो भी जैसे जैसे पकाना है उसको ही पकाना। तो बेटा आपका होगा या नहीं मालूम नहीं, तो भी बेटे के लिए आप 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे देंगे, लेकिन भगवान मेरे हैं, सदा काल मेरे रहेंगे, साथ रहेंगे, और उसके लिए आप उसको 1 रुपये देते हो या 8 डालोगे। किस लिए? जो अपना है, जो हमारा सदा काल साथ है, उसको ज़्यादा दो, तो आपके आगे वो आपको डबल देगा। वो आपको नहीं तो आजकल मित्र कैसे होते हैं? मित्र ऐसे जटासंकर को जब भी पैसों की जरूरत पड़ी, जटासंकर दिया उधार 15 लाख 20 लाख जितना ही मांगा दिया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, जटासंकर को जरूरत पड़ गई। पुराना जमाना था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई STD थी, कुछ नहीं था, वो टेल बुक करना पड़ता था। क्या पैन कार्ड था, तो उसने बुक किया, फोन लगाया किसको, जगह, कि भाई मुझे 5 लाख की जरूरत है। उसने कहा, हेलो क्या कह रहे हो? अरे 5 लाख की, हेलो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो 3-4 वाला 5 वाला बोला, तो सामने वो बीच वाला होता ना, उसने कहा लिया, आवाज़ तो बराबर आ रही है, तो ये क्यों नहीं, चलो मैं बोलता हूँ। उसने कहा, तेरा मित्र 5 लाख मांग रहा है, 5 लाख की जरूरत है उसको, मुझे सुनाई नहीं दिया, तुमको सुनाई नहीं दिया, तुम दे दो। वर्तमान के मित्र कैसे? ऐसे आपको जरूरत होगी तो आपको मांग लेंगे, आपको जब जरूरत पड़ेगी तो बेटों को आपकी जरूरत है तब तक आप उसको नहीं, ठीक है, लेकिन जब आपको बेटों की जरूरत पड़ेगी तो कितने बेटे साथ देते हैं? तो इसलिए भगवान मेरे हैं, सदा काल मेरे, उनको जो जितना दोगे आपको डबल देगा। तो मन की प्यास क्या है? पहले नंबर संपत्ति, दूसरे नंबर प्रशंसा, तीसरे नंबर प्रसिद्धि। अब आत्मा की प्यास क्या है? आत्मा की प्यास पुण्य, प्रेम और परमात्मा। पुण्य के भाव तो हमारे निर्जा के हैं, कर्मबंधन क्रिया जो भी हम करते हैं, लक्ष्य हमारा निर्जा का है। लेकिन कोई ऐसे काम भी होते हैं जिससे पुण्य भी चाहिए, क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक पुण्य चाहिए। पुण्य बिना सुख नहीं मिल सकता, तो पुण्य चाहिए। तो पुण्य कैसे करना है? धर्म में खर्च वही लक्ष्मी काम आती है, जो पुण्य बंधन से लक्ष्मी आती है वही धर्म में खर्च होती है। जो पापान वाली पुण्य लक्ष्मी आती है वो कभी धर्म में खर्च नहीं थी, वो बीमारी में, नशे में, इस इधर उधर में चली जाती है, लेकिन धर्म में खर्च नहीं होती। तो पैसे तो कई व्यक्तियों के पास होते हैं, लेकिन खर्च करने के क्यों नहीं होते? क्योंकि पाप का उदय, खर्च वही करता है जो पुण्य का उदय होता है, पुण्य से मिलता है, पुण्य का उदय होता है जीवन में, तो ही व्यक्ति धर्म में खर्च कर सकता है। आज व्यक्ति नहीं कर सकता। पैसा तो बहुतों के पास है। तो आत्मा की प्यास पुण्य, तुम आया तो कुछ करके जा, पुण्य करके जा, पुण्य की झोली भर के जा,
खाली मत जा, रेता मत जा। लेकिन हम पुण्य भावों से रहते हैं। पुण्य का बंधन भावों से होता है, भावों से। इसलिए मैंने पहले ये बात, दान शील तप और भावना, चाहे दान शील तप और भावना। लेकिन अगर दान में भाव नहीं है तो दान काम का नहीं है, तप में भी भाव नहीं है तो कोई काम नहीं। तो महत्व किसका दिया है? भावों का दिया। तो पुण्य भी भावों के आधार पर है। आप अगर कुछ धर्म में खर्च करते हैं या कहीं भी खर्च करते हैं, भाव ये रहना चाहिए, मेरा क्या था, परमात्मा का है, परमात्मा के कार्य मिला है और मैं परमात्मा को ही अर्पण कर रहा हूँ। उसमें मेरा क्या है, मैं अहंकार कैसे कर सकता हूँ कि मैंने किया। तुम क्या किया, तुम्हारे पास था क्या, तुम लाया क्या था, क्या है तेरे पास? ये शरीर भी तेरा नहीं तो तुम क्या है तेरे पास? व्यक्ति तो भी थोड़ा बहुत करता है, अहंकार करता है, मैंने किया। अगर ऐसे भाव है तो पुण्य का बंधन, पापानुगुणी पुण्य बंधन हो सकता है, पुण्य का बंधन कम होता है। और मेरा कर्तव्य है, मेरे पास है, मुझे करना चाहिए, मुझे धर्म में खर्च करना चाहिए, मुझे किसी साधु भाई की भी सहयोग करना चाहिए। अगर भगवान ने मुझे लायक बनाया, इस लायक बनाया है, भगवान ने मुझे दिया है और देने वाला भगवान भी है। क्योंकि मैं पुष्टि नहीं बोला, धर्म लाभ बोलता हूँ, मतलब क्या हुआ आपका? धर्म लाभ का मतलब जो भी लाभ हुआ किससे हुआ? धर्म से हुआ। तो आपने क्या किया? धर्म से मिला है, देने वाला परमात्मा से, धर्म से मिला है। तो मेरा क्या है? बस परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया है तो मैं कर रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। अगर ऐसे भावों से करता है तो पुण्य का बंधन होता है। भाव मुख्य भाव है। तो आत्मा की पहले नंबर प्यास है पुण्य, और पुण्य आराधना, साधना, त्याग, तपस्या से बनता है। और दूसरों का सहयोग करते हैं बिना स्वार्थ, तो उसमें भी पुण्य का बंधन होता है। सेवा अगर माँ बाप की करते हो तो आपको लाभ है। अगर आप मन में ये भाव है कि मैं सेवा करूँगा, माँ के पास बहुत सारा गहना है, सोना है, वो मुझे मिल जाएगा, अगर इस भावों से सेवा की तो आपको कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है। और वो गहने आपके पास टिकेंगे या नहीं टिकेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं। भाव हमारे शुद्ध होने से। तो पुण्य का बंधन करना है, धर्म से भी होता है, तब से भी, जब से भी, आराधना साधना से ही और सहयोग से होता है। लेकिन मुख्य उसके भाव है। तो पहले नंबर है परमात्मा का, दूसरे नंबर है प्रेम। परमात्मा ही कहते हैं सभी जीवों से प्रेम। इस सृष्टि में मेरा कोई शत्रु नहीं, ये भाव, मेरा कोई शत्रु नहीं। क्योंकि मैं शत्रु रखूँगा, मेरी जिंदगी तो 60-70 साल 80 साल की है और शत्रुता मेरे मन में रहेगी तो मेरी आत्मा भव में भटकती रहेगी, उसका उद्धार कभी नहीं होगा। इसलिए हमेशा ये भाव रखो। एक अपने यहाँ कहावत है, जो करेगा वही भरेगा। जो खड्डा खोदता नहीं वो नीचे की ओर जाता है, खड्डा खोदने वाला किसकी ओर जाता है? नीचे की ओर। और बिल्डिंग बनाता वो ऊपर की ओर जाता है। तो आपको ऊपर की ओर जाना है कि नीचे की ओर? आपको कहाँ जाना है? ऊपर की ओर जाना है। तो ऊपर की ओर जाना है तो मुझे क्या करना है? मुझे सभी जीवों से प्रेम के बाद सब मेरे मित्र है, मेरा यहाँ कोई शत्रु नहीं है। ये भाव, मेरा कोई शत्रु नहीं है। बेटा भले माँ के साथ, बाप के साथ कैसा ही व्यवहार कर ले, लेकिन माँ बाप के मन में बेटे के प्रति कभी शत्रुता के भाव नहीं आते, कभी नहीं आएंगे।
और अगर माँ बाप के मन में शत्रुता के भाव आ गए तो उनका भी पतन प्रारंभ हो जाता है। और मैंने पहले भी कह दिया, जो भी आपको जिससे व्यवहार मिलता है, आपका अच्छा व्यवहार, जो भी बुरा मिलता है, वो आपके कर्मों के कारण, पूर्व भाव के कारण। वो जीव अगर पूर्व भाव में शत्रु था तो यहाँ आपका बेटा भी बढ़ गया तो भी शत्रुता के भाव रहेंगे। और पूर्व भाव में आपका मित्र था, भले आपका अभी जन्म में भाई है तो प्रेम रहेगा, और शत्रु होगा तो दुश्मनी लड़ाई। निश्चय की दृष्टि से ही भाव विचार है, लेकिन व्यवहार में तो अगर अपन बेटा बाप माँ बाप की सेवा करता है तो व्यवहार में अच्छा लगता है, प्रशंसा होती है और उसको भी अंतर से शांति मिलती है, सुख मिलता है व्यवहार में। तो केवल निश्चय की दृष्टि से नहीं जीना है हमें, व्यवहार को, परमात्मा ने व्यवहार को भी महत्व दिया है। ऐसा नहीं जो नीति में लिखा है वही होगा, ऐसा नहीं है। नीति और व्यवहार दोनों ही बातें हैं। जैसे अभी ने जैसे कहा ना कि पूर्व में शत्रु था तो इस जन्म में भी बेटा है तो भी शत्रु है, लेकिन ये केवल निश्चय दृष्टि से। लेकिन व्यवहार में तो वो इस जन्म में माँ है तो उसको माँ का अपने बेटे का कर्तव्य निभाना है, व्यवहार तो निभाना ही। व्यवहार अगर छोड़ दिया केवल नीति या मेरा ऐसे ही पूर्व में शत्रु था इसलिए मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। व्यवहार को महत्व दिया है परमात्मा ने, व्यवहार को भी महत्व दिया है। नियति को, खाली नियति को नहीं छोड़ सकते, जो होगा, जो जैसा लिखा है, जैसा होना है वो होगा, नियति को नहीं। केवल नियति नहीं चलती, नियति के साथ व्यवहार और पुरुषार्थ दोनों चलते, व्यवहार और पुरुषार्थ दोनों ही चलते हैं। केवल नियति के आधार पर जीवन नहीं जी सकते। तो सभी जीवों के प्रति प्रेम के भाव, और जब पुण्य होगा, प्रेम होगा तो फिर परमात्मा मिल जाएंगे। 30 नंबर परमात्मा। और मेरा लक्ष्य यही है कि आत्मा को परमात्मा बनाना। हर जीव का ही लक्ष्य, हर जीव का एक ही लक्ष्य है, मुझे मेरी आत्मा को परमात्मा बनाना है। तो हमारे जीवन में मन की प्यास को, शरीर की प्यास तो आसानी से बुझ जाती है, लेकिन मन की प्यास को भी हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। उसको कैसे भी करके मन की इच्छाओं को रोकना है, मन पर अंकुश लगाना है। मन पर अंकुश हो गया तो अपने आप उसकी प्यास धीरे धीरे कम हो जाएगी। और आत्मा की प्यास पुण्य चाहिए, प्रेम चाहिए और परमात्मा। तो हमारा ऐसा ही जीवन हो, हम उसी की और उसके लिए ही प्रयत्न पुरुषार्थ करें, भाव हमारे निर्मल हो, उसी पर। थोड़ी कहानी सुना दो। राजगिरी नगरी है, सूर्यसेन महाराजा है और प्रियदर्शना रानी है। दोनों का पुण्य का उदय था, इसलिए किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था। सब एक दूसरे के कर्तव्यों का पालन करते, प्रजा भी अपने कर्तव्यों का पालन करता, संतुष्ट थी। राजा भी संतुष्ट था, रानी भी संतुष्ट थी, कोई इसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, सब आराम से चलता था। और परमात्मा के भक्ति में, परमात्मा की आराधना साधना में वो पूरे तल्लीन थे। राजा रानी दो ही परमात्मा के अनुयायी थे, उनके प्रति परमात्मा के देव गुरु धर्म पर उसको श्रद्धा थी। देव गुरु धर्म के जिसके मन में श्रद्धा हो, और पुराने शावक लोग
ये चैलेंज से कहते हैं मेरा शीश झुकेगा तो केवल देवगुरु धर्म के आगे, उसके अलावा कहीं नहीं झुकेगा। ऐसे हमारे साधु होते थे, मैंने फलूदी में देखा ऐसे साधु को, केवल मेरा शीश देवगुरु धर्म के आगे झुकेगा और किसी के आगे नहीं। लेकिन वर्तमान में तो हम सबके आगे मुंह माथा टेक देते। थोड़ी कठिनाई आई तो किसी ने कहा बाबा रामदेव के पास जाओ, कभी किसी ने वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, जहाँ भी जाना हो आप चले जाते हैं माथा टेक देते। लेकिन सच्चा सावक होगा परमात्मा का अन्वयी, वो एक ही कहता है देव गुरु धर्म के अलावा मेरा शीश कहीं नहीं झुकेगा। देव कौन से? अरे तो सिद्ध मेरे देव है। गुरु कौन से? महावंशधारी गुरु वो धर्म वो मेरा धर्म। दर्शन ज्ञान साहित्य और तप ये क्या है? धर्म है। और पंच परमेष्ठी मेरे, पंच परमेष्ठी 3 मेरे गुरु है और 2 मेरे देव है। ओली जी में आप सुना हो तो राजा भी ऐसे ही थे, राजा रानी परमात्मा के प्रति श्रद्धा, उनके धर्म पर श्रद्धा, उनके सिद्धांतों पर श्रद्धा रखने वाला। समय बीत रहा था और एक दिन महारानी ने सपना देखा मध्य रात्रि में, वो सूर्य को उदित होते हुए सपने में देखा और मध्य रात्रि थी। मन में सोचा कि कैसे जगी, आज मेरी नींद कैसे उड़ गई। महारानी चिंतन किया, मैंने सपना देखा तो अब सपना देखा, सपना मुझे शुभ लग रहा है तो अभी मुझे वापस सोना नहीं है। और अभी रात को महारानी रात को नींद खराब करने की जरूरत नहीं, सुबह होगी और मैं आराम से महारानी राज के पास पहुंच जाऊँगा। 9:30 कार्य का जाप किया था नहीं, करते ही नहीं। आप मुझे समझ में नहीं आते, आप हर व्यक्ति करोड़पति अरबपति खरबपति बनना चाहते हो। आप हकीकत में आप करोड़पति बनना चाहते हो या अरबपति बनना चाहते हो? हकीकत में करोड़पति कौन बनता है मालूम? जो व्यक्ति 1 करोड़ नौकार का जाप करता है, ऐसे भाव रखना मैं करोड़पति बन के जाऊंगा, मैं खरबपति बन के अरबपति बन के जाऊंगा, भाव रखो। एक व्यक्ति कहा महाराज मेरे पास कुछ नहीं लेकिन मैं आज 5 करोड़ का मालिक हूँ। मैं समझा नहीं, एक तरफ कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है और एक तरफ कह रहा मेरा 5 करोड़। मैंने कहा ये क्या बात है? महाराज जी ये धन दौलत तो यहीं रह जाएगी लेकिन मैंने 5 करोड़ नौकार का जाप किया, मैं 5 करोड़ का मालिक। हकीकत में मालिक तो वही आपके साथ चलता है। तो आपको करोड़पति बनने का शौक है, भाव है तो बनो नहीं भाई, कर लो शुरू, बनो करोड़पति बन के जाओ। तो रानी ने नौकार मंत्र का जाप कर, सवेरा हुआ, सुबह हुई, थोड़ा प्रकाश हुआ और महारानी महाराज के कमरे में पहुंच गई। कमरे में पहुंची, दरवाज़ा खोला, चौकीदार ने दरवाज़ा खोला, अंदर गई, महाराज देखा। महाराज को सुबह महारानी को देखा और एकदम चौंक गया, आज क्या हुआ? सुबह कैसे? आज तक अभी तो आए, प्रणाम किया, आर्य पुत्र प्रणाम, आर्य पुत्र या फिर प्राणनाथ। कभी अपने पति का नाम क्यों नहीं लेते थे? एक ऐसी घटना घटी थी कि नाम जहाँ नाम है वह नाश है। क्या कहते हैं? जहाँ नाम है वह नाश है। तो क्या मेरे पति चले जाएंगे मेरे सामने? नहीं, मेरे सामने नहीं जाते, मैं चली जाऊंगी पहले, चिंता नहीं। इसलिए कभी भी देखना, सुवागन में जो जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? बहुत अच्छी आत्मा सुवागन में चली। तो इसलिए पहले ये कहते थे नाम, इसलिए नहीं लेते थे कि नाम है नाम से शायद मेरे सामने नहीं चले जाए, इसलिए कभी भी एकांत में भी नाम, पति का नाम नहीं लेते थे। प्राणनाथ बोलते थे, आर्यपुत्र बोलते थे, इसी प्रकार के। लेकिन वर्तमान में तो राजू, अशोक नाम चाहे लोगों के सामने हो चाहे एकांत। लेकिन ये प्रथा, ये परंपरा है गलत। नाम से पुकारना बहुत गलत है।
आप कहीं देखो कितनी महिला को बताओ, आज पुरानी महिला कभी आज तक 70 वर्ष की भी होगी होते अपने पति का नाम, और ज़्यादा कहे अगर बोलना तो क्या बोलेंगे, अशोक के पापा। क्या बोलेंगे? अशोक के पापा। आवाज भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अशोक के पापा। नाम लेके कभी नहीं पुकारेंगे। लेकिन वर्तमान में वो क्या परंपरा चली, क्या ये आधुनिक युग आया, एक तो अपने पापा को भी पापा और ससुर जी को भी पापा। पापा जी। पापा जी। अभी पापा जी बोलने वाले क्यों रह गए? अभी पापा भी नहीं बोलते। क्यों बोलते नहीं पापा? वो कहते हैं पापा पापा आपका नाम चेंज कर दो। क्यों? कि मेरे पापा बोलते मेरी लिपस्टिक उतर जाती है, पापा बोलते हैं। इसलिए क्या कर दिया? डैड। क्या कर दिया? डैड। वो डैड कर दिया आपको पहले से, आप डैड हो गए अब। इसलिए डैड, डैडी, मॉम। मम्मी कहने वाले नहीं, मॉम। अब मॉम तो कौन सा मॉम है, पिघल जाता मॉम तो। लेकिन क्या मानो परिवर्तन आता है, ना सोचते ना समझते ना गहराई से कभी विचार करते, जो आया बोल देते, जो परंपरा चली चलती। हम क्या है, भेड़ चाल करते, भेड़ चाल। हमारे यहाँ क्या है, भेड़ चाल। एक हीरो होता है, एक्टर ने अगर पैंट फटी हुई पहनी तो लोग सब उसका अनुसरण कर लेते, वो भी फटी हुई पहनते। और क्या उसका नाम क्या देते? फैशन है। क्या कहते हैं? फैशन। भेड़ चाल। एक ने पहनी, 2 ने पहनी, 10 ने पहनी, चालू हो जाती। भेड़ चाल है, हम अपन अभी भेड़ चाल में चलते हैं। लेकिन पुरानी जो भी संस्कृति थी वो सभ्य संस्कृति थी, सभ्य संस्कृति, मर्यादित संस्कृति, मर्यादा में जीवन जीते थे। तो महारानी पहुंची वहाँ, प्रणाम किया और महाराज राज ने कहा आओ आओ प्रिय, आज क्या हुआ? आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? पहले आसन ग्रहण करो। क्या कहेंगे? पहले आसन का, बिना कहे आसन पर बैठ नहीं सकते थे, चाहे पत्नी हो, रानी हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो। जब तक राजा या को कहे नहीं, राजा हो या तो कोई भी, घर में भी जाओ, जब तक सामने वाले ये नहीं कहेंगे आप विराजो, तब तक बैठते नहीं थे। और आजकल तो कोई कहे या नहीं कहे, सीधे जाते ही बैठ जाते। पहले ऐसी मर्यादाएं होती। आसन ग्रहण किया, पूछा तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? आज सुबह सुबह कैसे आना? तो तब महारानी कहती है कि राजन, मैं आपको शुभ समाचार देने आई हूँ। मेरी दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है शुभ है, फिर आप अपने ज्ञान से बताना है तो क्या समाचार है? तो महारानी कहती है कि आज मैंने मध्य रात्रि में एक सपना देखा। सपने में सूर्य उदित था, उदित सूर्य देखा, सूर्य का उदय देखा। तो महाराज ने देखा, शुभ रचना है। महाराज को जितना ज्ञान था उस ज्ञान का उपयोग करके कहा कि बहुत शुभ समाचार है। क्या शुभ समाचार है आप मुझे बताओ। और महाराज ने बताया। क्या बताया? अभी 2 मिनट तक